हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इंडियन पॉलीमर इंडस्ट्री ये हमारे रोज़मर्रा के काम में हमें मदद करती है और साथ ही साथ में इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने में भी ये इंडस्ट्री मदद कर रही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे आज के हमारी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे तो करंट सिचुएशन में इंडिया की पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ का मार्केट साइज़ है 48 बिलियन US डॉलर्स। आने वाले कुछ सालों में यानी 2030 में जिसका मार्केट कैप हो सकता है 68 बिलियन USD। तो दोस्तों, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ बढ़ सकती है? तो उसमें शामिल है, सबसे पहले है पेट्रोकेमिकल्स, दूसरा है पॉलीमर प्रोडक्शन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों, देखते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हमारी पॉलीमर इंडस्ट्री इतनी बढ़ सकती है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, भारत में पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ ना सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम अपने आसपास अगर देखेंगे तो कई ज़्यादा चीज़ें हमें प्लास्टिक की बनी हुई दिखाई देगी। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे फ़ोन्स या तो हमारे प्लास्टिक बैग्स, या अभी देखेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी प्लास्टिक का यूज़ अभी हो रहा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ों के कारण पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ में आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है और इसी चीज़ों की वजह से ये इस इंडस्ट्रीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। आपने देखा होगा कुछ सालों से हमारी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है। इसकी वजह से पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ में हमारे देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऐसे ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला है। तो हम अभी देखते हैं कि इस इंडस्ट्रीज़ में हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिल सकती है और कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने होंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमने बात करी कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ होने की चांसेस है। तो जहाँ पर ग्रोथ है वहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि पॉलीमर प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट लोकल सप्लाई नहीं होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ये इंपोर्ट्स ज़्यादातर मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से आते हैं। इसके साथ पावर सप्लाई का भी इशू होता है, जो कि कई बार मैन्युफैक्चरिंग को भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैलेंजेस है उससे भी हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले कुछ समय में। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है आने वाले कुछ सालों में। इंडिया के पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन को देखकर लगता है कि आने वाले कुछ समय में इसकी डिमांड डबल हो सकती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया का पॉलीमर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 8% तक जा सकता है, जो कि करंट में अभी 6% का चल रहा है। इसके पीछे की वजह है ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रोथ और पैकेजिंग सेक्टर में बढ़ती हुई डिमांड और ग्रोथ के साथ हर इंडस्ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों, हर इंडस्ट्रीज़ का जैसे मैंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी एक पार्ट होता है, वैसे ही पॉलीमर इंडस्ट्री भी इससे एक्सेप्शन नहीं है। तो प्लास्टिक का प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक अब मार्केट में आ चुकी है। इसके साथ ही बायोपॉलीमर्स जैसे नए इनोवेशंस भी इस इंडस्ट्रीज़ को और भी फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। प्लास्टिक कल्चर जैसे कि कॉन्सेप्ट्स पॉलीमर की डिमांड को आने वाले समय में काफ़ी बूस्ट दिलाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, पॉलीमर इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल रेवोल्यूशन बनने जा रहा है और सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के साथ इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है। तो आप भी इस डायनामिक इंडस्ट्रीज़ के सफ़र के साथ जुड़े रहिए और देखते हैं कि भारत आने वाले समय में कैसे इस इंडस्ट्री में सबसे अग्रसर बन जाता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मिलते हैं हम ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।